I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. ने यूके में जाकर जो एक जबरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है, तो ये कहना है कि एज अ इंडियन कश्मीरी वो अपने आप को बहुत सेफ फील करती हैं और ये लोग कितने महफूज हैं और लोग कितने खुश हैं पीएम मोदी की गवर्नमेंट के साथ। वो हमें आगे से शट अप कॉल देते हैं कि हु द हेल आर यू, वी आर इंडियंस। आज हम कश्मीर की बात करते हैं ना, तो कश्मीर की सारी डेवलपमेंट्स को हमें मद्देनजर रखना होगा। इंडिया के स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन पे ही देखेंगे, फर्स्ट पोजीशन हाँ में जी। देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, भारत बीट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक बार फिर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है। कश्मीर की बेटी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। याना मीर ने यूके की संसद में पाकिस्तान की पोल खोल दी है और बताया है कि पाकिस्तान दुनिया में झूठ बोल रहा है। याना ने साफ साफ कहा कि जम्मू कश्मीर जो भारत का अटूट हिस्सा है, उसमें वह पूरी तरह से सुरक्षित व स्वतंत्र हैं। मलाला का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह मलाला नहीं है जिसे आतंकवाद से डरकर अपना देश छोड़ना पड़े। वह भारत में पूरी तरह से सुरक्षित व स्वतंत्र हैं और अपने देश भारत पर गर्व करती हैं। अगर आप भी यही मानते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, वह कमेंट में कश्मीर जरूर लिखे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर जो हैं, उन्होंने यूके के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ और मैं महफूज हूँ अपने होमलैंड जम्मू कश्मीर में, जो कि इंडिया का हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क और कौम को छोड़कर भागूंगी नहीं। मलाला यूसुफ को टारगेट करते हुए उन्होंने ये बात की। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, उन्होंने बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया है। मलाला यूसुफजई को जिस तरह इस मुल्क ने इज्जत दी और वो इस मुल्क को छोड़ कर भाग गई और आज अमेरिका के साथ बैठी हुई है। और याना मीर ने अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है तो उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। कश्मीर में जो भी कश्मीरी है, वो चाहे जितनी भी मुश्किलात में हो, वो बिल्कुल अपने आप को कहता है कि मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो उस मिट्टी का हिस्सा है, वहाँ उसकी पैदाइश है, वहाँ उनके घर वाले हैं, उनके बिल्कुल जो है कश्मीरी वो आज़ाद हैं। हमने तो हमेशा पाकिस्तानियों के मुंह से यही सुना था कि जम्मू कश्मीर, जिसे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर रहने वाले कश्मीरी आज़ाद नहीं है, महफूज नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान में खड़े होकर कह रहे हैं कि याना मीर ने बिल्कुल ठीक कहा, वो इंडिया में आज़ाद भी है और महफूज भी हैं। उनका घर है, जम्मू कश्मीर उनका घर है, वो अपने घर को छोड़ के नहीं आ सकते। वो कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है? वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। देखिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसलिए की है कि ये कश्मीरी जो है वहाँ से भाग जाएंगे, हम उन पे जुल्म करेंगे, उनको हम या नहीं तो हम उसके मुतबादला उनको नौकरियाँ देंगे, उनको लालच दे के कोशिश करेंगे कि वो अपने इंडिया के साथ इल्हाक कर लें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तो खुश हैं इंडिया के साथ। मैंने कितने जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, वो कहते हैं कि हमें इंडिया से कोई मसला नहीं है और हम इंडिया के साथ खुश हैं। इंडिया की सरकार वहाँ पर जितनी डेवलपमेंट करी, जैसा इन्वेस्टमेंट की है, 260 प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, वहाँ के यूथ को एम्पावर किया जा रहा है। जी, वो तो शुरुआत से वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं और हम भी कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने ज़ातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ातियात पे ये मसला ला दिया कि हम अपने कश्मीर की बात करें सर, तो इन 77 सालों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए कोई 3 बड़े प्रोजेक्ट बताने के ये किए हैं। बस 1-2 प्रोजेक्ट हुआ है जो वो भी सऊदीया की तरफ से मिला है उनको। डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नहीं, उधर इतना बड़ा मेरे ख्याल में कोई इतनी नहीं हुई। गर्ल्स एजुकेशन की बात कर लें, कश्मीरी गर्ल्स को कितना एजुकेट किया हमने? इस बारे में तो हमें नहीं पता। कोई ऐसा बड़ा नाम आपके सामने आया हो कि ये आज़ाद कश्मीर से हैं? बड़ा नाम उनके तो वजीर आजम रोते रहे यहाँ पर। मान एक्टिविस्ट वहाँ पर
जम्मू कश्मीर के अंदर आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया भी है। हमारे कश्मीर के अंदर तो मीडिया ही अलाउ नहीं है, वहाँ पर तो मीडिया चैनल्स की भरमार लगी पड़ी है, जहाँ पर मुसलमान, हिंदू, सिख सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और अगर हम उनके कश्मीर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर, ये मैं अपने से नहीं बना रही चूँकि मैंने स्टडी की है इस बारे में, आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने इस बारे में, पूरी रिसर्च की है इस बारे में। वहाँ के बच्चे इस वक्त तालीम में इतने आगे हैं कि बाहर के ममालिक में जाकर अपनी कंट्री का नाम कर रहे हैं। मैं स्पेशल जम्मू कश्मीर की बात करी। जी देखें, अब ये मैं जैसे पहले मैंने बात की है कि जो वहाँ पे बंदा रहता है उसको बेटर पता होगा, लेकिन हम सिर्फ वही बता सकते हैं जो हमें मीडिया दिखा रहा है। हमारा मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया दिखा रहा है। और इसी तरह अगर आप यही सवाल किसी इंडियन से करो तो वो बताएंगे जो उनका। मैंने उनसे बात भी की है इंडियन कश्मीरियों से, एंड आपको मेरे चैनल पर उनके पॉडकास्ट मिल जाएंगे। वो हमें आगे से शट अप कॉल देते हैं कि हु द हेल आर यू, वी आर इंडियंस। आज हम कश्मीर की बात करते हैं ना, तो कश्मीर की सारी डेवलपमेंट्स को हमें मद्देनजर रखना होगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज वहाँ पर है, तालीमी इदारे इतने ज़बरदस्त है वहाँ पर कि फॉरेनर्स अपनी एग्रीकल्चरल साइंसेज के लिए वहाँ स्टडी करने आ रहे हैं। आज कौन से पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हमें वहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो मुझे पता है जहाँ जुल्म होता है वहाँ डेवलपमेंट और बड़ी बड़ी G20 की मीटिंग्स तो नहीं इंडिया होती। के स्टूडेंट और पाकिस्तान के स्टूडेंट को अगर कंपैरिजन देखें तो आप उनको किस पोजीशन में देखते हैं? इंडिया के स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन पे ही देखेंगे। फर्स्ट पोजीशन हाँ में जी। देखेंगे, वो क्यों? वो इसीलिए कि मतलब कि वहाँ पे एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पढ़ी है, बस यहाँ पे सबको अपनी अपनी पढ़ी है। हाँ तो जी। एजुकेशन तो बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी मुल्क को ग्रो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पीछे भी जितने भी हैं, कोई उम्मीद है कि होपलेस हो? नो, कोई नहीं है, उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जी, बिल्कुल भी कोई नहीं, उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे आज समझ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, कोई उम्मीद नहीं है। जो है वो यूके गई हैं और याना ने यूके में जाकर जो एक जबरदस्त किस्म की अपनी स्पीच दी है। उसमें जो लास्ट में बात उन्होंने की और उन्होंने उसमें मलाला यूसुफजई का जिक्र किया और कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है और वो अपनी कंट्री भारत में, और वहां पे कश्मीर में बहुत सेफ महसूस करती हैं अपने आप को। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो मलाला की तरह कंट्री से बाहर निकलें या कहीं जाके अपने लिए किसी और कंट्री में जगह तलाश करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और याना ने बहुत तारीफ की भारत की और कहा कि जी वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं और बिल्कुल महफूज हैं। उनका ये कहना है कि एज अ इंडियन कश्मीरी वो अपने आप को बहुत सेफ फील करती हैं और यकीनन ये बात जो है वो कहीं ना कहीं जाकर नरेंद्र मोदी जी जो है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन डालती है। पता लगता है कि लोग कितने महफूज हैं और लोग कितने खुश हैं पीएम मोदी की गवर्नमेंट के साथ।